हाँ, अब मेरे पास अभी 3 फ्लेवर हैं बनाना चिप्स में, बट इस समय मेरे पास फ़िलहाल एक ही फ्लेवर अवेलेबल है, वो भी ये ब्लैक पेपर, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे सारे फ्लेवर निकल जाते हैं। तो एक शार्क टैंक शो आया था, तब उसमें केरला बनाना चिप्स वाले आए थे, तो जिनको देख के मेरे माइंड में एक आइडिया आया। सर, मैंने अपने जो बिज़नेस की शुरुआत की थी वो नॉर्मल अमाउंट थी, 10-20 हज़ार से मैंने स्टार्ट किया था। 90s मतलब एक कहते हैं कि 90s वर्ड नहीं है, एक इमोशन है। सैलरी कहते हैं कि एक नशा है, एडिक्शन है, और इससे बचना चाहिए हमें। इसलिए मैंने बिजनेस का सोचा और बिजनेस के ऊपर फिर मैंने ध्यान दिया कि मशीन ना लगवाने का जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, वो मुझे मेरे लिए एक अमृत के जैसे साबित हुआ। 90s आज के समय ऐसा एक ब्रांड जो कि विपिन ने लॉन्च करा और अपने बनाना चिप्स को मार्केट में नेक्स्ट लेवल लेकर जा रहे हैं। अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी फूड एंड लोकल प्रोडक्ट को लॉन्च करके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये स्टोरी आपकी मदद करेगी कि किस तरह से आपको अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेकर चलना है। अगर आप विपिन से भी जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उनसे कॉन्टैक्ट करने का मौका मिलेगा। साथ ही आप यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला सीखेंगे कि किस तरह से छोटे से विजन से आपको नेक्स्ट लेवल लेकर आगे आपको अपने सपने को रियलिटी में चलना है। क्योंकि बहुत से लोग तो सोचते रह जाते हैं, पर एक्शन वही लोग ले पाते हैं जो एग्जैक्टली कुछ बड़ा सोचते हैं, और बड़ा सोचने के लिए आपको छोटे छोटे एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो ये स्टोरी आपके विजन को भी खोलेगी, आपके मिशन को भी बड़ा करेगी, और आप जो भी आज के समय प्रोकास्टिनेशन करते हैं, टालम टोल, वहां से आप आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप देखिए, नोट्स बनाइए, सीखिए कि कैसे रियलिटीज़ में आप आगे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्ते जी, मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। ब्रांड का नेम है मेरे 90s और प्रोडक्ट मेरा है बनाना चिप। आइडिया तो सर ऐसा है ना कि मतलब मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कुछ करने के लिए। तो एक शार्क टैंक शो आया था, तब उसमें केरला बनाना चिप्स वाले आए थे, तो जिनको देख के मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि गुजरात में ये चीज़ चलती थी, मैंने वहाँ पे बहुत खाई हुई है, तो मैंने सोचा वो पंजाब में भी हम कर सकते हैं। तो मैंने मार्केट रिसर्च किया, फिर देखा तो वो चीज़ें अवेलेबल तो है यहाँ 2-3 कंपनी, बट उनके रेट्स बहुत हाई है और आम लोकल लोगों तक वो पहुंच नहीं पाता है। ये मुझे एक प्रॉब्लम लगा बहुत बड़ा। फिर मुझे ये आइडिया है कि मुझे ये करना चाहिए। सर, मैंने अपने जो बिज़नेस की शुरुआत की थी वो नॉर्मल अमाउंट थी, 10-20 हज़ार से मैंने स्टार्ट किया था, और मैंने पहले ऑर्डर रॉ मटेरियल मंगाया था, मतलब ऑर्डर किया था, बहुत ही थोड़ा मार्जिन में ऑर्डर किया था। फिर उसके बाद जो मटेरियल मेरे पास आया मैंने उसको लूज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया और दोस्तों को भी दिखाया, खिलाया, उनके फीडबैक लिए, रिव्यू लिया, और तो उनको भी अच्छा लगा। और फिर इसी तरह धीरे धीरे शुरुआत की मैंने। ऐसा था कि मतलब मैंने जब शुरुआत की तब तो बहुत दिक्कत हुई थी, और अब जो है मैंने ये धीरे धीरे काम कैजी एकेडमी से जब जुड़ा हूँ तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पहले आप पैकेजिंग देखिए, ब्रांड अपना मतलब रजिस्टर्ड करिए, ये सब डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने मुझे हेल्प की। उसके बाद फिर मैंने थर्ड पार्टी, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि डायरेक्ट मशीन लगवाना एक बेवकूफ़ी होती है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट हमें इन्वेस्टमेंट के लिए करना पड़ता है। बट हमने क्या किया, वो पार्ट हटा के फिर हमने स्टार्ट किया कि किसी और से बनवाएं अपने ब्रांड की, वाइट लेबलिंग जिसको बोलते हैं हम, वाइट लेबलिंग करवाना स्टार्ट किया हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। जी सर, मेरे सामने 2-3 चुनौती बहुत बड़ी थी, जो एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बट अगर जो उसको मैं सिर्फ महसूस करूँ तो बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे पहला, एक ब्रांड जो मार्केट में होता है कि ब्रांड होना चाहिए, वो ब्रांड हम नए थे कि ब्रांड नहीं है। ये बहुत जगह मुझे रिजेक्शन मिलती थी कि ब्रांड नहीं है, ब्रांड नहीं है। और दूसरी जो थी, सप्लाई करने में दिक्कत आती थी। और जो तीसरी थी, सबसे बड़ी दिक्कत, मनी की प्रॉब्लम आ रही थी, फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, बट उसको भी मैंने धीरे धीरे हैंडल किया। मैंने एक तो पेशेंस रखा और उसके बारे में स्टडी की, और धीरे धीरे शुरुआत की, मतलब देना स्टार्ट किया। मैंने किसी भी तरीके से कहा कि कोई नहीं, जैसे मैं कहीं पे जाता था तो मुझे कहते थे कि यार ये ब्रांड तो नया है, ये चलेगा नहीं, और यहाँ ये कोई जानता ही नहीं है, हम कैसे ले लें। तो मैं उनको कहता था कि कोई नहीं, आप 1-2 लड़ी रखिए या फिर 1-2 मेरी सैम्पल्स रखिए, लोगों को दें, कैसा लग रहा है। पहले तो मैं उनको ही टेस्ट कराता था, जो ओनर होते थे या दुकानदार होता था, जो भी होता था, तो वो लोग टेस्ट करते थे, उनको अच्छा लगता था, नो डाउट। बट उनका एक फीडबैक सबसे बड़ा होता था कि ये ब्रांड नया है, हम कैसे चलाएं, जबकि चलने को तो सब चलता है। तो मैंने उनको
किसी तरीके से उनके यहाँ 1-2 लड़ी अपनी रखनी शुरुआत की। फिर मैंने ऐसे ही मैं दिन में लगभग 10 या 15 दुकान जितना भी मेरे से कवर होता था मैं जाता था, शॉप पे जाता था और ओनर से बात करता था, ओनर को देता था कि ये लीजिए, और रखवाते रखवाते फिर मेरा धीरे धीरे से रिपीट ऑर्डर आया। फिर मुझे थोड़ा से कॉन्फिडेंस भी आया कि नहीं रिपीट भी आ रहा है। फिर इसी तरह धीरे धीरे मेरी थोड़ी गाड़ी चलने लगी। ये तो बहुत ही मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है, बट आप हंसिएगा नहीं, मैं बताता हूँ कि सबसे पहला जो ऑर्डर मेरा था वो मैंने एक पैकेट बेचा था 10 रुपये का। वो ऑर्डर मेरे को जब मैंने दिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फिर जब मैंने पहले दिन ये जब अपनी ब्रांड की मैंने पैकेजिंग करवा के मैं पहले दिन मार्केट में जब गया ना, तो उस दिन मैंने समथिंग 3000 के आसपास सेल की थी। जी, ऐसा मुझे बहुत बार लगा, एक बार नहीं बहुत बार लगा। बट एक मोटिवेशन होती है कि घर की सिचुएशन अच्छी नहीं है और मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ करना है, चाहे जो हो जाए। अब गिरूंगा तो इससे ज़्यादा तो नहीं गिरूंगा, तो मैंने जारी रखा अपना काम। कहते हैं ना कि देर ही सही लेकिन काम बनता है, तो मैंने स्टार्ट रखा, उसको छोड़ा नहीं। अगर मैं छोड़ देता तो हो सकता आज मैं वहीं का वहीं होता, आज मैं वहाँ नहीं होता जहाँ हूँ। जी हाँ, ऐसे मोमेंट्स मेरे पास है जब मुझे कोई कहता है कि आप तो 90s के ओनर हो, तो ये मोमेंट मेरे लिए बहुत प्राउड होता है। और मेरे जो फ्रेंड सर्कल में है वो भी कहते हैं कि मतलब तुमने बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया, ये किया वो किया। मतलब जो ये लोगों की कहते हैं कि वर्ड्स जो होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं। कई लोगों के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, तो हमें उस तरफ नहीं ध्यान देना, हमें ये ध्यान देना है कि कौन हमें मोटिवेट कर रहा है, कौन किसके वर्ड हमारे लिए ज़्यादा अच्छे हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें मेरे अगर मैं कहूँ तो जैसे यदु सर हैं, वो अगर उनका मैं वेबिनार जब भी अटेंड करता था तो एक नई एनर्जी आती थी और काम करने का फिर से मन मेरा होता था। और वो था, और कभी भी मैं ये नहीं सोचता था कि चलो अब बस हो, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने कहा कि करना ही है, अब जो भी हो जाए, सब कुछ तो मैंने अपना दांव पे लगा दिया है, तो इसको मुझे किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ना ही है। और मेरे पास कोई और ऑप्शन होती तो हो सकता है मैं क्विट कर देता, बट मैंने कोई ऑप्शन अपने लिए ऑप्शन और रखी ही नहीं थी। बिल्कुल सर, थर्ड पार्टी ये कोई मतलब हम ऐसे कहें कि ये बिजनेस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अभी आप बड़े बड़े ब्रांड्स भी देख सकते हैं, वो भी थर्ड पार्टी से ही अपना मैन्युफैक्चर करवाते हैं। सर ये एक्चुअली देखा जाए तो एक ट्रस्ट के ऊपर होता है बिजनेस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर हम उसके क्लाइंट है। अगर वो हमें वैल्यू नहीं देगा तो ऑब्वियसली बात है कि हम भी उसकी वैल्यू नहीं करेंगे और कहीं हम और मूव ऑन कर जाएंगे। अभी तो हमने लुधियाना ही कवर किया है, अभी हम लुधियाना से बाहर नहीं जा पाए हैं। पर डे की मेरी सेल एक 38,000 इतना हुआ है बस, कि अगर मैं मंथली करूँ तो 2 से 2.5 लाख तक हो जाता है मेरा। नहीं, मैंने 1-2 बंदे हायर हैं मेरे, मतलब टीम पे मैं धीरे धीरे वर्क कर रहा हूँ और एकदम से मैं अभी टीम हायर भी नहीं कर सकता हूँ। आने वाले 5 सालों में तो बहुत लंबा है, बट मैं आपको 2 साल का अपना विज़न बता देता हूँ। मैं 2 साल के अंदर अंदर अपना पंजाब, दिल्ली और कई मेरे जो आसपास के एरिया हैं वो मैं कवर कर लूँगा। नया प्रोडक्ट ऐड ऑन हम करने वाले हैं और उसके बिना ये है कि सिर्फ और बनाना चीज़ पे हम नहीं मूव ऑन कर पाएंगे आगे, और इसलिए हम और भी प्रोडक्ट अपने ऐड ऑन करने वाले हैं अभी। एक तो 10 रुपये वाला है, हमारी रेंज एक ही है अभी। सर देखा जाए तो अभी सिर्फ हम ऑफलाइन ही जा रहे हैं और वो भी रिटेलिंग कर रहे हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूटर और ये सब कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ रिटेल पे फोकस कर रहे हैं अभी हम। जी, बहुत सारी गलतियां हैं, एक नहीं, और मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। और देखा जाए तो मैंने सबसे ज़्यादा मुझे सीख तब मिलती है जब मैं कुछ नया चीज़ करना चाहता हूँ, बट मुझे उसके बाद पता चलता है कि इसमें ये प्रॉब्लम आएगी। और हर दिन मेरे लिए सच बताऊँ तो नया ही होता है और मैं कुछ ना कुछ हर दिन सीखता हूँ। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है जो सीधा मशीनरी प्लांट और उसके ऊपर जाता है, क्योंकि आप नॉर्मली कॉस्ट लगा लीजिए। अगर जो हम बेसिकली छोटे से छोटा प्लांट लगाना चाहें तो उसकी कॉस्ट 50 से 60 हज़ार आ जाएगी, छोटा से छोटा प्लांट की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद बिजली यूनिट और ये सब, और उसके लिए लाइसेंस वगैरह ये सब बनाना पड़ेगा, तो नॉर्मली उसमें पैसे भी इन्वेस्ट होंगे और हो सकता है हमें 1-2-3 लोगों की टीम भी रखनी पड़े। तो ये सब कॉस्ट बचाने के लिए
पहले मैं सबसे पहले कहूँगा कि जिसको भी नमकीन का बिज़नेस स्टार्ट करना तो बना बनाया प्रोडक्ट उठाए, उसकी मार्केटिंग करे, उससे आइडिया ले, जेब में थोड़े पैसे आएंगे, उसके बाद वो अपना कुछ सोचने का स्टार्ट करे। जी जी बिल्कुल, छोटे से छोटा अमाउंट, या फिर आपका कोई नेटिव हो या आपको कोई जानता हो जो बिज़नेस कर रहा हो तो उससे सलाह भी ले सकते हैं। और जो नमकीन का अगर आपने करना है तो आप पहले तो बना बनाया प्रोडक्ट देखें और मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये पता करें। और तो उसके बाद फिर आप छोटे छोटे अपने जो नोन में हैं उनको पहले सप्लाई करें, क्योंकि वो इजीली आपका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो पहले तो आप ट्रेडिंग करें, मतलब बना बनाया माल लें, उसी को आगे डिस्ट्रीब्यूट करें अपने से। तो आपको उससे क्या होगा कि एक आपकी फेस वैल्यू बनेगी और आपको लोग जानेंगे कि बंदा है, कोई सेल्स करता है नमकीन में। और फिर उसके बाद जब आपके रिलेशन बन जाएंगे, उसके बाद आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने में ईजिली होगा, एकदम आसानी हो जाएगी। नो डाउट कामकाजी एकेडमी, क्योंकि मैंने भी वहीं से सीखा है जो भी सीखा है। तो मैं सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि आप कामकाजी एकेडमी को ज्वाइन करें। अगर नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो आप उनके यूट्यूब में फ्री वीडियोज़ होते हैं उनको देखें, वहाँ पर अपना कमेंट छोड़ें ताकि आपको टीम कॉन्टेक्ट करे, फिर आप उनसे बातचीत करें, फिर आप उनके फ्री में वेबिनार जो होते हैं उनको ज्वाइन करें। आपको एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट होता है वो पे करके आप ज्वाइन करें, फिर उसमें आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी कुछ जो आपको उसमें से पता चलेगा कि हाँ मुझे आगे ये करना चाहिए, तो आपको अच्छा लगे फिर आप ज्वाइन करो। और नो डाउट अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हम भी वहीं के स्टूडेंट हैं। फ्यूचर में मैंने सोचा है कि एक तो तेल जो होता है सरों का तेल और आटा, और मतलब ऐसी चीज़ें मैंने जो सोची है वो करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि नॉर्मली अच्छा तेल मिलना बहुत मुश्किल है कम रेट में अच्छे लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जिसके कारण से आजकल बहुत सारी बीमारियां भी हो रही है। मेरा नंबर है 9956072303 और एक है 7986915148। उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ और मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें और कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं एक मिनिमम अमाउंट से। मैन्युफैक्चरिंग हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर हम, या फिर ये लास्ट नवंबर तक स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल, एक्चुअली 90s के किड हैं हम, 90s के में जन्म हुआ है, तो 90s एक वर्ड, एक ये 90s वर्ड ही एक ऐसा रिफ्लेक्ट करता है माइंड में कि हम अपने पुराने टाइम में जाते हैं। और पुराने की चीज़ें आपको पता ही है, हमें अभी भी उससे एक सेंटिमेंट जुड़ा होता है हमारा, तो इसीलिए मैंने ये नाम चूज़ किया है 90s। मतलब एक कहते हैं कि 90s वर्ड नहीं है, एक इमोशन है। मैं जिम जब जाता था तब मेरे जो कोच थे तो उनको मैंने ये प्रोडक्ट दिया। जब फर्स्ट टाइम हमारी पैकेजिंग होके आई थी तब मैंने उनको प्रोडक्ट दिया कि मैं कहा सर ये चेक करो, मेरा नया प्रोडक्ट है, मैंने लॉन्च किया है। तो उन्होंने खाया तो उन्होंने जो रिव्यू किया, और लगभग मेरे जिम के जो जितने भी थे उन्होंने सब ने यही कहा कि मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा और टेस्ट, मतलब एक 2-3 कंपनी है यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा, 2-3 कंपनी और हैं वो उनका आता है, बट कह रहे हैं कि उनके अमाउंट ज़्यादा है, उनकी 50 से स्टार्टिंग है। तो कह रहे उसकी कंपैरिजन में देखें तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और उनको टेस्ट यूनिक लगा। उसके बारे में सर मैं यही सोचता हूँ कि मैंने पहले मैं एक जॉब करता था कहीं पे, दिहाड़ी पे भी काम किया है मैंने, जॉब भी की है, एज अ फ्रीलांसर भी काम किया है मैंने, क्योंकि आईटी सेक्टर से मेरा बैकग्राउंड है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर रह चुका हूँ। तो वहाँ पे देखता था कि मतलब ना भी मन हो तब भी हमें जॉब पे जाना ही है, बीमार हो तब भी जॉब पे जाना ही है, कुछ ना कुछ करना ही है, और हम बेवजह छुट्टी भी नहीं कर सकते, मन मार के भी हमें काम करना ही पड़ता था। फिर मैंने कहा कि इन फ्यूचर मैं स्टक हो जाऊंगा इसी सैलरी पे। सैलरी कहते हैं कि एक नशा है, एडिक्शन है, और इससे बचना चाहिए हमें, इसलिए मैंने बिजनेस का सोचा और बिजनेस के ऊपर फिर मैंने ध्यान दिया। और आज मैं उस लास्ट अपना पीछे बैक जो देखता हूँ कि क्या था क्या नहीं था, तो आज मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर लगता है कि आज मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो कल ये मेरे पास पूरा समुद्र है, मैं जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक तैर के पहुँच सकता हूँ।
कल अगर मैं जॉब करता तो 25 से मैं 30 पहुंचता 10 साल बाद। बट यहाँ पे ऐसा है कि आज मैं 10 कमा रहा हूँ तो कल मैं 2 लाख भी कमाऊँगा। उनको मेजर सबसे बड़ी बात उनको ध्यान रखनी चाहिए कि ज़्यादा अमाउंट खर्च ना करें, और सबसे पहले तो स्टडी करें और रिसर्च करें कैसे क्या हो रहा है, और किसी ना किसी को ज्वाइन करें। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। किसी ना किसी को ज्वाइन करे, चाहे वो अपने कहीं पे भी हो, किसी ना किसी को ज्वाइन करे ताकि उनको नॉलेज आए, उनको पता चले। और मेरा तो सजेशन रहेगा कि कामकाजी एकेडमी इस मामले में बेस्ट है। बाकी आप अपने लेवल से भी सोच सकते हो, बट गुरु के बिना आप आगे ना बढ़ें। सबसे पहला तो मुझे लाइसेंस के बारे में नहीं पता था कि लाइसेंस क्या लगेंगे, और लाइसेंस लगने के बाद लाइसेंस आपको पता भी चल गया तो वो उसको कहाँ बनवाएं, हम किसके पास बनवाएं, ये सारे चैलेंजेस होते हैं। और उसके बाद जैसे अगर पैसे की बात आती है कि मनी तो चलो प्रॉब्लम है ही, और कामकाजी एकेडमी से जुड़ने के से मुझे सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला वो मैं कहूँगा कि मशीन ना लगवाने का जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया वो मुझे मेरे लिए एक अमृत के जैसे साबित हुआ। हाँ, अब मेरे पास अभी 3 फ्लेवर हैं बनाना चिप्स में, बट इस समय मेरे पास फ़िलहाल एक ही फ्लेवर अवेलेबल है, वो भी ये ब्लैक पेपर, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे सारे फ्लेवर निकल जाते हैं तो बचते बहुत ही कम है। अभी ऑर्डर मैंने दिया हुआ है तो कल या परसों तक मेरा अभी एक शिपमेंट आ जाएगा। तो अभी ये मेरे पास 90s का ब्लैक पेपर फ्लेवर बचा हुआ है, वो भी इतना ही बचा हुआ है। जी सर, स्टार्टिंग में मेरी सेल मतलब 3 या 4 हज़ार या 5 हज़ार तक थी, बट अब 2 से 2.5 लाख के आसपास पहुंच गई है मेरी सेल पर मंथ। हाँ जी सर, हम 2 या 3 महीने में ऑलमोस्ट वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। ब्लिंकिट और फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे भी हम 2 या 3 महीने में रिसेंटली अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ पे हमारी लिस्टिंग हो रही है वहाँ पे। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको काफ़ी सारी लर्निंग्स मिलने वाली हैं, और आप ये बहुत सारी चीज़ें जो अपने मन में डाउट लेकर बैठे रहते हैं उन डाउट से आप आगे निकल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। और अगर आप इस कंपनी के फाउंडर के साथ में जुड़ना चाहते हैं जिनका आपने अभी इंटरव्यू देखा, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, फॉर्म को जाके फिल कर सकते हैं, जहां से आप सीधा इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कामकाजी की बिजनेस कंसल्टेंसी से लेकर अपने फूड एंड एफएमसीजी बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे या आप हमसे वेबसाइट पे सीधा मिलकर अपने बिजनेस की कंसल्टिंग ले सकते हैं। तो इस लिंक पर क्लिक करें, ज्वाइन करें, हमारे साथ में आपको जुड़ना है या आपको बिजनेस फाउंडर के साथ में आगे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए आगे काम करना है।